हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा पे। चलिए चलते हैं। और पहुंचते ही हमारा स्वागत किया है इन लंगूर बंदरों ने। सार्क और बिम्स्टेक के लिए ये 40 रुपये पर हेड है, और जबकि बाकी देशों के लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो 600 रुपये देकर उन्हें यहाँ पे एंट्री मिलती है। चलिए चलते हैं। हम गुफा नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। ये विहार है। देखिए, कहने को तो ये बौद्ध भिक्षु थे, पर इस विहार को देख के आपको किसी महल की याद ज़रूर आ जाएगी। यहाँ टोटल 8 कमरे हैं और हर किसी के बाहर दरवाजे के लिए स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ टांगने के लिए हुक हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए, बट आई एम श्योर यहाँ पे कुछ ज़रूर टांगा जाता होगा। विहार का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर आराम किया करते थे बौद्ध भिक्षु। चलिए केव नंबर 2 में चलते हैं। गुफा नंबर 1 से 12 5 से 7 शताब्दी के बीच में बनी बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। चलिए चलते हैं गुफा नंबर 2 में। ये वज्रपाणी है, जिनका वज्र देख सकते हैं आप, और ये पद्म पाणी है। वहाँ पर भी वज्रपाणी है। शायद वज्रपाणी नहीं है, आप लोग बताइए कौन है ये। ध्यान से देखिए किस बारीकी से ये मूर्तियां बनाई गई हैं। बुद्ध को सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है। ये वाली मूर्ति बीच में ही छोड़ दी गई। शायद प्रपोर्शन खराब हो गया इसका। मुंह काफ़ी बड़ा है, लेकिन बाकी बॉडी उतनी बड़ी नहीं बन पाई। और इस तरीके से यहाँ पर 5 बुद्ध और बैठे नज़र आ रहे हैं आपको। काफ़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। काफ़ी ऊपर चढ़ के आई हूँ मैं, और चढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। पद्म पाणी की इतनी बड़ी मूर्ति मैंने पहली बार देखी है किसी भी गुफा में। ध्यान से देखिए, ये यहाँ से एक छोटे से इलाके में कितनी सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये एक सिंगल पत्थर को काट के बनाई गई हैं। आपको मैंने दिखाया था कि एक मूर्ति अगर ख़राब हुई तो आप उसे सही नहीं कर सकते, आपको वो छोड़नी ही होगी। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बुद्ध। इन मूर्तियों में अजंता जितनी सफाई अभी तक मुझे देखने को नहीं मिली है। क्या पता आगे आने वाली गुफाओं में मिले। चलिए चलते हैं अगली गुफाओं में। मूर्तियां देख लीजिए, अभी उस कंडीशन में बच नहीं पाई हैं ये, लेकिन पिलर्स की जो आर्ट है वो अजंता से भी कहीं ऊपर है। बहुत सुंदर पिलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ध्यान से देखिए, बहुत प्यारे पिलर्स हैं। एक एक चीज़ बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं अगली केव में। गुफा नंबर 3 में हैं हम लोग, और इस गुफा के अंदर भी विहार है। ये गलियारा है, और बीच का जो ये मंडप है ये बड़े बड़े पिलर्स की सहायता पे खड़ा है। प्रेयर हॉल होना चाहिए ये ज़रूर भी। पिलर्स बहुत ही स्टर्डी हैं, और बीच में एक सेंटम सेंटोरम बिल्कुल सेम सा है ये। चलिए चलते हैं अगली गुफा में। सुंदर पिलर्स से घिरी हुई ये गुफा नंबर 4। ज़्यादा कुछ वैसे बना नहीं हुआ यहाँ पे, बस 1-2 कमरे हैं और बीच में गर्भगृह। गुफा नंबर 5 बहुत ही बड़ा विश्राम गृह है। आज भी लोग यहाँ विश्राम कर रहे हैं डिसिप्लिन बनाते हुए यहाँ के लोग। पिलर्स पे टिका हुआ ये बड़ा सा हॉल है। देखिए, दोनों तरफ पिलर्स हैं, कोई ऊपर बीम नहीं है, शहतीर नहीं है। एक ही पत्थर से बनी हुई ये गुफा, बहुत बड़ी गुफा। साइड में इस विहार के कमरे हैं। ये छेद बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी ज़माने में दरवाजे हुआ करते थे, और ये बचे हुए अवशेष बता रहे हैं कि पहले इन पर लिपाई की गई थी अजंता की गुफाओं की तरह। ये और अंदर जाके और अंदर कमरे हैं। ये भव्य है, ये किसी महल से कम नहीं।
ये दर्शाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में पूरा का पूरा शहर बसा करता था। यहाँ पर मोंग रहते थे और पास में ही ज़रूर कोई बड़ा शहर रहा होगा। ये इम्पोर्टेंट टाइप के इनके पिलर्स हैं। चलिए चलते हैं अगली केव में। देखने से लगता है यहाँ पर बैठकर बड़े बड़े भोज होते होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ अवशेष बचे हैं। याद रखिए ये है केव नंबर 5 और बीच में है वो गर्भगृह। चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं गुफा नंबर 6 में। आप इसे जब देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर दरवाजे का आपको निशान ज़रूर दिखाई देगा। ध्यान से देखिए, ये चौखट नुमा स्ट्रक्चर देखिए, भव्य, बिल्कुल भव्य मूर्तियों का निर्माण है यहाँ पे। एक तरफ पद्म पानी, सॉरी ये तो वज्र पानी है, इनके हाथ में वज्र देखिए छोटा सा। नीचे वाली मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं और यहाँ पर पद्म पानी, ये उनका पद्म है हाथ में। इस साइड इनके पास में ही एक और फीमेल स्ट्रक्चर है जिनके हाथ में पद्म है, हो सकता है ये उनकी वाइफ हो। और इस तरफ वज्रपाणी के साइड में भी एक फीमेल का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिए, मोर का स्ट्रक्चर पहली बार आया है। अद्भुत अद्भुत कलाकृति, हजारों साल पुरानी, बहुत सुंदर। गुफा नंबर 7 और 8 डबल स्टोरी हैं। अजंता में भी हमें डबल स्टोरी गुफाएं देखने को मिली थी। छोटा सा गर्भगृह है, लेकिन अभी तक की गुफाओं में पहली गुफा है जहां इस गर्भगृह की परिक्रमा करने की जगह है। चलिए चलते हैं। और कुछ तो यहाँ है नहीं, कुछ 1-2 कमरे बने हुए हैं। बेसिकली ये विहार है। 7वीं और 8वीं गुफाएं एक साथ ही थी। ये नंबर 7 है, वो बंद गुफा नंबर 7 है। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ये पहली मूर्ति है जहाँ पर जो फीमेल है वो मेल से थोड़ी बड़ी नज़र आ रही है और साथ में उनके बच्चे भी हैं। ध्यान से देखिए, ये मुकुट वाला इंसान जो है वो ज़रूर कोई राजा रहा होगा। मुकुट रानी के पास भी है। चलिए अगली केव में चलते हैं। गुफा नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा भव्य रही होगी। देखिए ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये एक विशाल सा इसका द्वार रहा होगा। इसको यहाँ से काटना शुरू किया है, तब अंदर तक ले जाके ये डबल स्टोरी स्ट्रक्चर बनाया गया है। बहुत भव्य है। चलिए अंदर चलते हैं। ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर जो है राजा रानी के अलग अलग पोजेस में बच्चों के साथ मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर। एलोरा में इंद्र सभा जैसा ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। 30 पिलर हैं यहाँ पर और भव्य प्रांगण। यहाँ कमल पर बैठी जो स्त्री हैं, इनके 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी मूर्ति पहली बार हमें कहीं देखने को मिली है। 6 हाथ हैं टोटल। और इसके बगल में लगता है ये हस्बैंड वाइफ हैं। परिक्रमा का रास्ता बंद है। इसकी ऊपरी मंजिल पर जाकर देखते हैं, वहाँ संगीतशाला बताई जा रही है। आवाज़ गूंजती हुई। यहाँ पर ज़रूर प्रेयर हॉल था। दूसरी मंजिल पर जाने से पहले इन्हें नज़दीक से देख लीजिए। इनके हाथ में ये क्या है? क्या इनके हाथ में भी पद्म था, जैसे इस पद्म पानी के हाथ में है? कह नहीं सकते, पर ध्यान से इन आकृतियों को देखिए, ये बेहद सुंदर हैं। हजारों साल पहले बनी ये आकृतियाँ बेहद सुंदर। ऊपर रोशनी का इंतज़ाम छोड़ा गया था और दोनों तरफ बेहद सुंदर कलाकृतियाँ। हैरान हो जाती हूँ इस तरह की सुंदरता अपने देश में देखकर। यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं है। इनके मुंह का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत सुंदर। पर क्या करें, 20 गुफाएं और हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। बेसिकली यहाँ की गुफाएं जो हैं वो चैत्य और विहार का मिक्सचर है। अंदर की तरफ चैत्य था और बाहर की तरफ विहार है। ये देखिए स्ट्रक्चर, स्टेयरकेस किस तरीके का है यहाँ पे। ये देखिए लिपाई का इकलौता नमूना यहाँ पे बचा हुआ है।
ये लिपाई हर जगह रही होगी, अब केवल कुछ जगह पर है। बहुत सुंदर। हम फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बीम है, जैसे लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है पुराने घरों में, उस तरह का इमिटेशन यहाँ पर है। एलोरा की इकलौती 2 मंजिल की ये गुफा है। बालकनी खुली नहीं है, लेकिन ये बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती है। ये गंधर्व आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे और भव्य शिल्पकला का यहाँ पे आपको नमूना देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर। ये फिर से विहार। बेसिकली ये गुफा नंबर 10 जो है, चैत्य और विहार दोनों का समावेश है। चलिए अगली गुफा में चलते हैं। ऊपर एक और मंजिल बननी शुरू हुई थी, बट अभी वहाँ जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हम गुफा नंबर 11 में हैं। बहुत ही भव्य स्ट्रक्चर है ये। तिमंजिला विहार है। मे बी ये हॉस्टल की तरह यूज़ होता हो। देखते हैं चल के। गर्भगृह में इतनी सारी चौखटों का क्या काम है? अंदर बुद्ध की प्रतिमा। ये ध्यान मुद्रा में है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में नहीं है। ऊपर जाने के लिए यहाँ प्रॉपर स्टेयरकेस प्रोवाइडेड था। ये काफ़ी सीधी चढ़ाई वाली सीढ़ियाँ। चलिए ऊपर चलते हैं। हम ऊपर आ गए हैं। ये देखिए सुंदर गलियारा। एक एक रूम जाके दिखाती हूँ। मैं गलत थी, इसे हॉस्टल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक रूम में तो गर्भगृह है। देखते हैं आगे। हर एक जगह बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। ये ध्यान का केंद्र हो सकता है। हर एक कमरे में बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा। हम हैं गुफा नंबर 11 में। दिए रखने के लिए आले बनाए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं जो खिड़की की तरह इस्तेमाल होते थे। पिलर्स के सहारे खड़ा ये गलियारा भव्य है। ये लक्ष्मी की मूर्ति है क्या? नहीं। अब हम तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं। ऊपरी वाली मंजिल पे हमने सोचा था कुछ नहीं होगा, पर ये तो और ज़्यादा भव्य है। एक एक कमरा बहुत गहराई वाला। जान को हथेली पे रख के हम जा रहे हैं अंदर। बुद्ध की प्रतिमाएं और वो सेंक्टम सेंटोरम। साइड में दीवारों पे बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर कोई नहीं आता शायद, चमगादड़ हैं यहाँ पे, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाएंगे। पर पिलर से सुसज्जित ये गलियारे हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से। ये सेंटर हॉल जो है, जिसके बीच में बिल्कुल सेंक्टम सेंटोरम, बहुत ही बड़ा हॉल है ये प्रेयर हॉल रहा होगा। बेसिकली ऊपर वाले जो माला है, इसमें सिर्फ एक ही प्रेयर हॉल है। चलिए नीचे चलते हैं। केव नंबर 11 यहीं समाप्त होती है। चलते हैं आखिरी बुद्धिस्ट केव नंबर 12 में। हम हैं केव नंबर 12 के बाहर। हाथियों से सुसज्जित ये बड़ा सा गेट यहाँ पर है और ये भी एक तिमंजिला गुफा है। हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये सर मिले हैं। ये हमें ये वाली गुफा दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुफा है। बताइए सर। देखो, ये माउंटेन का नाम है सह्याद्री। क्या नाम? सह्याद्री। तो हाँ, तो ये कितने 3 किलोमीटर पे ये सह्याद्री माउंटेन है। और रॉक का नाम है बेसाल्ट रॉक। पहले सुनिए, बाद में करेंगे जी। का नाम है सह्याद्री, रॉक का नाम है बेसाल्ट, और इस प्लेस का नाम है एलापुर से एलोरा नाम रखा गया है। तो हम मराठी मिक्स होंगे। ये क्या बोलते हैं इसको? वेरोड़ा। इंग्लिश हिंदी में एलोरा कहा जाता है। इस मंदिर को ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे लेके आए। तो अपन क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। ये पहले ऊपर का फ्लोर कंप्लीट किया, फिर नीचे आए, फिर नीचे का फ्लोर कंप्लीट किया, फिर और नीचे आए, फिर नीचे का फ्लोर कंप्लीट किया।
तो उसका वेट कम करते करते नीचे आएगा, ऐसे चलते आ रहा है। ठीक है। और ये 12 नंबर जो है तो हॉस्टल है पड़ेगा। इसको तकरीबन 100 साल बनने के लगे, 6ठी से 7वीं में कम्प्लीट हुआ है। ये वाला हॉस्टल है मतलब? ये हॉस्टल है पड़ेगा। ठीक है। तो 6ठी से 8वीं में, वो 6ठी से 7वीं में कम्प्लीट हुआ है। इस किंग का नाम है चाणक्य, चालुक्य। जिनने बुद्धिस्ट का निर्माण किया था। ठीक है। तो ये कोई लाके नहीं लगाएगा, खाली छन्नी थोड़े से इसको खाली किया गया। ठीक है। तो वो देखो हॉस्टल बोर्ड है, दिख रहा है आपको? लिखे नहीं सेकंड वाले में? हाँ, हॉस्टल बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ जी। और जो बिल्डिंग यहाँ जो बिल्डिंग बनती है ऊपर से कटिंग करते हुए नीचे बनती है। तो अपन नीचे से बिल्डिंग बनाते ऊपर जाते हैं, फिर डेकोरेशन करते हैं अपन। तो पहले कलश बनाते हैं, कलश कलश पिलर्स में देखिए कलश बने हुए हैं। ये गुफा 3 तल नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी बुद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए रूम बनाए गए हैं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, यहाँ पर तकिया और लेटने के लिए बेड बनाया गया है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। छोटे छोटे कमरे हैं ये। बेसिकली ये एक हॉस्टल है। ये बोधिसत्व हैं और इनके साथ ये पानी की छोटी बोतल के साथ तारा हैं। ये बुद्ध को मानने वाली तारा हैं और उस तरफ वो वरदान देती हुई तारा हैं। बहुत ही सुंदर स्कल्पचर ये हम देख पा रहे हैं। और हम जा रहे हैं अंदर गर्भगृह में। ये सुजाता है, इन्होंने बुद्ध भगवान को खीर दी थी। पूरे बोधिसत्व है। ये सभी देखिए बोधिसत्व है। मैं पास जाके दिखा देती हूँ। बहुत सारे बोधिसत्व। ये तारा डबल आपको जा वहीं ये तारा, और बड़े से वज्रपाणी, सॉरी पद्म पाणी। बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठे बुद्ध। जम्बाला कौन थे? ये जम्बाला। ये मणिगढ़ जैसे कुबेर होते ना। अच्छा। ये कुबेर की तरह जम्बाला, और ये बाकी बोधिसत्व। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य गुफा है ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये प्लास्टर है। बेसिकली पेंटिंग की गई है। कोई लोग इसको खराब नहीं करते। ये स्पेशली हमारे लिए खुलवाया गया है अभी। बहुत ही सुंदर। चलिए चलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि डायरेक्ट बुद्धा पे लाइट पड़ती है। ये तो आपको पर्यटक ने बोला। हम आ गए हैं 3री मंजिल पे। ये नाली वाटर पर्कुलेशन से इस गुफा को बचाने के लिए बाद में सरकार ने बनाई है। यहाँ पर बुद्ध प्रवचन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर वो ध्यान की मुद्रा में हैं और पद्मासन में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर वो आराम से प्रवचन दे रहे हैं और परलंब पद्मासन में बैठे हैं। सॉरी, ये पर लंबवत आसन में बैठे हुए हैं, मतलब पैर को सीधा करके आराम से बैठे हैं। उस तरफ भी सेम पोज में आपको मूर्ति नजर आएगी। ये अप्सरा देखिए। क्या है भैया? ये अप्सरा बोलते हैं ना, अप्सरा। हाँ जी, ये ऊपर आप अप्सरा देख पा रहे हैं। ये अप्सरा है राइट लेग में, और ये वज्रपाणी है राइट में। पर अप्सरा में एक आदमी बात है, तो वो आदमी कौन है? ये गंधर्व अप्सरा बोलते हैं। गंधर्व। गंधर्व अप्सरा हैं ये। ये देखिए, ये 7 मूर्तियां हैं। ये 7 मूर्तियां आपको जान के हैरानी होगी कि बिल्कुल सेम हैं, सिवाय इनके कंधे के। जैसे जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता हुआ वैसे वैसे इनका कंधा जो है वो गोल होता नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको हूबहू चीज़ें दिखाने की, पर आपको यहाँ खुद आना होगा। ये देखिए, लास्ट वाले जो हैं इनके कंधे काफ़ी गोल हो चुके हैं। ये इनके हाथ में वज्र है, ये स्तूप को मानने वाली तारा हैं, जबकि ये जो हैं इनके मुकुट पे एक बुद्ध की प्रतिमा है। ये बुद्ध की मूर्तियों को मानने वाली तारा हैं। देखते जाएं। ये खड़े करते हैं। ये देखिए, ये द्वारपाल हैं। इस तरह की पोज में मैंने पहली बार लोग देखे हैं। इस तरफ भी द्वारपाल हैं, लेकिन उनके हाथ
अब नहीं हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। हम अंदर आ गए हैं और बहुत ही भव्य मूर्ति है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कलर अभी भी बचे हुए नज़र आ रहे हैं। सीलिंग पे अभी भी कलर बचा हुआ है। ध्यान से देखिए। अच्छा, बोधी ट्री देखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पर भूमि स्पर्श। चलिए ये आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अभी भी पेंटिंग बाकी है। हजारों साल पुरानी ये पेंटिंग है। मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर। फ्लावर अभी भी बचा हुआ है। ये देखो राइट साइड में वज्र, अपने राइट साइड में ये वज्र है। वज्र है, वज्र। अच्छा, ये वज्र है और ये नाला मानो तेज टिकट से बोधिसत्व है, ये वज्र पानी। ये एलोरा में इकलौती गुफाएं हैं जहाँ पर कलर अभी बाकी है। अभी तक मुझे कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं देखने को मिली जहाँ पर कलरिंग बाकी हो। प्लीज सपोर्ट आवर टूरिज्म। जो पैसा होता ना, जी जी तो ये कुबेर जैसे है, तो इनमें झंबाला है बुद्धिस्ट में। जी, ये झंबाला हैं और इनके नीचे यहाँ पर मनी पॉट है। ये पेंटिंग है। ये देखिए पेंटिंग आ रही है फोटो? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। वो टॉर्च खत्म हो गया ना, तो उससे लाइट आ नहीं, फिर भी आ रही है, बहुत ही सुंदर आ रही है। और ये बोलते थे झाड़ पत्तों फ्लोर से ये बना है। जी जी। और ये कपल्स का निकाल लो, ये कपल्स है ना। हाँ जी हाँ दिख जी रहा आपको? हाँ जी हाँ जी ये अप्सरा है। जी जी। एक पेंटिंग में जेंट्स लेडीज का निकल गया। बहुत सुंदर। इस भव्य दृश्य के साथ हम आखिरी बुद्ध केव को अलविदा कह रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे के सफ़र पे। जाते जाते बता दूं कि इस मंडप के एक तरफ हमें बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में नज़र आ रहे हैं, बीच में भूमि स्पर्श मुद्रा में, और इस तरफ ध्यान मुद्रा। आंखों में समा लीजिए इस केव नंबर 12 को। चलिए चलते हैं। जाते जाते बता दें कि ये देखिए कलर को मिक्स करने के लिए कलर पैलेट हैं, और ये बड़े बड़े पानी या कलर को रखने के लिए। बहुत ही सुंदर गुफा है ये, और ये छोटी छोटी बातें हमें सिर्फ इन भैया ने ही बताई हैं। ये यहाँ पर भी एक और कलर पैलेट हमें देखने को मिल रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना भव्य रहा होगा।